कैसे हैं सभी लोग, क्या हाल समाचार। उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। तो एक हमारे चैनल के फॉलोअर हैं, उनका कल कॉल वगैरह आ गया था। उनका कहना यह है कि वो अपना कैरियर जो है वो ट्रेडिंग में बनाना चाह रहे हैं, और जब उन्होंने ट्रेडिंग के लिए अपने पिताजी से फ़ंड वगैरह पूछा तो उनके पिताजी ने ना हाँ में जवाब दिया उनको, ना में जवाब दिया। तो उनका कहना यह है कि शायद वो अपने पिताजी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो रेडी हैं कि नहीं ट्रेडिंग के लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उनके लिए ही है, उनके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, कैसे वो अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सके और वो अपने पिताजी को कन्विंस कर सके कि जैसे कि उसके पिताजी उनको कैपिटल दे दें छोटा मोटा, और उससे वो आगे अपना कैरियर का सेटअप बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हेन आई आस्क फॉर ट्रेडिंग कैपिटल टू माय फादर। ठीक है, तो देखते हैं। अब ट्रेडिंग के लिए तो सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक ऑफ स्टॉक्स। उसके लिए आपके कितने एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपका BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमेशा आपको ट्रेड करना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा होता है। ठीक है, और BSE को आप इग्नोर कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि NSE में कितने इंडेक्स है। तो आपको लिस्ट ऑफ इंडेक्स आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको NSE की वेबसाइट पे। जैसे कि आपका निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी फिन सर्विस हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी IT हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है। वो सब आपको NSE की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पर देख लीजिए। फिर हर इंडेक्स में कौन कौन सा स्टॉक है, ठीक है, उनकी लिस्ट, स्टॉक्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और उन स्टॉक्स का परसेंटेज वाइज अपने इंडेक्स में कितना वेटेज है, ये आपको सब पता होना चाहिए। तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। ये सब आपको अगर ट्रेडिंग में आपको कैरियर बनाना है तो ये सब आपको मुँह जबानी पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। तो इंट्राडे के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, आपको आपका टेक्निकल एनालिसिस क्लियर होना चाहिए। अब टेक्निकल के लिए सबसे पहले आपका आ गया कैंडल स्टिक, मतलब कैंडल का आपको ओपन हाई लो रीड करना आना चाहिए। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए। आपको कैंडल स्टिक में सबसे पहले होता है सिंगल कैंडल पैटर्न, एग्जाम्पल के लिए आपका हैमर और शूटिंग स्टार हो गया। फिर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके एग्जाम्पल के लिए आपके पास ट्विज़र बॉटम या ट्विज़र टॉप हो गया। ठीक है, फिर आपका ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके लिए आपका हो गया मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हो गया। ठीक है, अब ये कैंडल्स के बाद में आपका आ जाता है चार्ट पैटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न्स में आपके पैटर्न्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपका आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, ऐसे एक्सेट्रा और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ये सब आपको टेक्निकल एनालिसिस में मालूम होना चाहिए। अभी आपके चार्ट पैटर्न क्लियर होने के बाद में आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज चल रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको कुछ मेजर इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेजर इंडिकेटर्स जैसे कि आप EMA यूज़ करते हैं या नॉर्मल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो मूविंग एवरेज आपका क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। और आपको कुछ इंडिकेटर है जो मोमेंटम बताते हैं, जैसे कि RSI हो गया, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको मोमेंटम बताएंगे। तो ये सब इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, अब आपका ये टेक्निकल पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब टेक्निकल पार्ट क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, तो टेक्निकल पार्ट ये सब सीखने के लिए आपको, सपोज आप ऐसा मान के चलते आपको 1 महीना लग गया ये सब सीखने के लिए। अब आपका जो पीरियड आएगा वो 3 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड आएगा। इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको डेली कम से कम 100 चार्ट को एनालिसिस करना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा कैंडल स्टिक से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, आपने क्या टारगेट रखा, क्या SL किया। तो ये 3 महीने तक आपको डेली आपके 100 चार्ट्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है 3 महीने तक। वो करने के बाद में
अब आपका 3 महीने का जर्नलाइज पीरियड चालू करो आप, ठीक है। जर्नलाइज में आपको क्या करना है कि आप लाइव मार्केट में जाके ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेकिन वो वर्चुअल ट्रेड है, आप उसको जर्नलाइज कर रहे हो, आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट जर्नलाइज कर रहे हो, कौन से टाइम पे आपने एंट्री ली, कौन से टाइम पे आपने एग्जिट किया, ये सब आपको आपका एक जर्नल बना लेना है। डेट वाइज टाइम वाइज आपको वो रिकॉर्ड रखना है आपके पास। लेकिन ये रिकॉर्ड करने से पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान आपके लिए बनाना है, जिसको हम बोल सकते हैं SRPQT। SRPQT, ठीक है। SRPQT का फुल फॉर्म है एस फॉर सेक्टर या स्क्रिप्ट मान लो आप कौन से स्क्रिप्ट में या कौन से सेक्टर में ट्रेड कर रहे हैं वो आपको चूज़ कर लेना है। फिर R फॉर रीज़न, आपका कोई भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, ठीक है। कोई पैटर्न बन रहा है, कोई ब्रेकआउट है, क्या है, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। P फॉर प्लान, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि प्लान ही बना रहे हैं। फिर वापस से S आया, S फॉर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा ना कम। उसके पीछे स्टॉप लॉस के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए कि अगर मैं मेरा स्टॉप लॉस इसको मान के चल रहा हूँ तो क्यों मान के चल रहा हूँ, मेरा ट्रेड यहाँ मतलब कि प्राइस यहाँ तक नहीं आएगा, इससे पहले रिवर्स करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर Q फॉर क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। वो आपको रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें आप सीख लो, दिया हुआ है सब। फिर T फॉर टारगेट, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, कम से कम मिनिमम टारगेट आप 1.5 का 1:1.5 का लेके चलो। जैसे कि 10 रुपये का आपका रिस्क है तो 15 रुपये का आपका टारगेट, ठीक है। अब ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको कोई मेंटरशिप प्रोग्राम करने की, पैसा खर्चा करके कोई मेंटरशिप प्रोग्राम की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे सब ऑलरेडी पूरा टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ दिया हुआ है, वो वीडियोस को आप देख के फ्री में सीख सकते हैं, ठीक है। ये सब सीखने के बाद आप ये जर्नलाइज पीरियड आप चालू करो। आपका जर्नलाइज पीरियड में आप SRPQT रूल को फॉलो करके आप डेट वाइज टाइम वाइज आपके रिकॉर्ड सारे नोट डाउन करते जाओ 3 महीने तक। जब आपकी एक्यूरेसी, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% हो जाएगी पर मंथ या पर वीक, तब वो जर्नलाइज और विथ आपका टाइम चार्ट का जो टाइमिंग है वो सब लेके आप आपके पिताजी के साथ बैठिए, उनको समझाइए कि मेरा क्लियर हो गया है, टेक्निकल एनालिसिस मेरा क्लियर हो गया है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्लियर है, अब मेरी विनिंग एक्यूरेसी 70% के ऊपर आ रही है। तो शायद आपके पिताजी मान जाएं और आपको फ़ंड दे दें और उस फंड से आप आपका ट्रेडिंग कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं और यूं ही सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।